दोस्तों अभी 4-5 दिन पहले की बात है, यहाँ पर मैंने एक बंदे को फ्रंट हैंड स्प्रिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखा था। वो फ्रंट हैंड स्प्रिंग ठीक से कर नहीं पा रहा था। वो इस तरीके से कर रहा था कि अपने हाथ रखे ज़मीन पे और आगे पीठ के बल गिर जाता है। तो फिर से उठता है, फिर से अपने हाथ ज़मीन पे रखता है और पीठ के बल गिर जाता है। फिर वो उठता है, फिर तो अपनी थोड़ी-सी स्पीड बढ़ाता है, फिर से पीठ के बल गिर जाता है। अपनी पैर रखने की ज़मीन पे वो कोशिश करता है, लेकिन पीठ के बल वो फिर भी गिर जाता है। जितनी ज़्यादा अपनी स्पीड बढ़ाता चला जाता है, उतनी ही झटके के साथ, उतनी ही बुरी तरीके से वो पीठ के बल गिरता है। दोस्तों जब भी हम किसी को स्टंट करते हुए देख लेते हैं मूवी में या फिर किसी को रियल में सामने देख लेते हैं और फिर हमारे अंदर एक जोश आ जाता है कि हमें भी ये सीखना है और फिर अगले दिन से हम इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जोश आना तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जोश तो आना चाहिए, पर वो जोश भी जो है ना परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, 4 दिन का मेहमान नहीं होना चाहिए। तो जोश आया ठीक है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना हमें एक चीज़ सही से समझनी चाहिए कि वो जो चीज़ है जो हम कर रहे हैं उसके बेसिक क्या हैं, उसको हमें किस तरह से करना है, उसको करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें उसके लिए तैयार कैसे रहना है, ये सब पहले हमें जान लेना चाहिए। उसके बाद हमें उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। उसके बाद हमें उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। पर यहाँ पे मैंने जो उस लड़के के अंदर देखा, वो जिस तरह से कर रहा था, वो उसने बस अपने ही मन में जो है किसी को देख लिया वो करते हुए, तो अपने ही तरीके से वो उसको करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने बस ये था कि आगे हाथ रखना है और जम करके खड़े हो जाना है। और उसको शायद मेरे ख्याल से उसको ऐसा भी लगता होगा कि सब पहले पीठ के बल गिरना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरह से टूटना-फूटना। देखो वैसे जंप जो है उसमें हल्का-फुल्का तो होता ही है, ज टूटना-फूटना हल्का-फुल्का तो होता ही है, पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अगर ध्यान में रखें ना, तो हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को सेव भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं उसे आसानी से और बढ़िया तरीके से भी सीख सकते हैं। तो बात करूँ मैं अगर उस बंदे की, जिस बंदे ने कभी एक्सरसाइज़ नहीं की, कभी वो एक्सरसाइज़ करने तक नहीं जाता, कभी वार्म अप नहीं करता और अचानक से किसी मोटिवेशनल मूवी में कोई स्टंट देख लेता है उसको करने की, फिर उसको करने का उसके अंदर जोश आता है, उसको करने की कोशिश करने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसको ये सजेशन देना चाहूँगा कि वो सबसे पहले उस बात को समझे कि इस स्टंट को करने के लिए, करने से पहले क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप डायरेक्टली उसको ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है वो उतनी उस प्लेयर जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो वो इस स्टंट को परफॉर्म कर रहा है। उस प्लेयर जितनी आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी स्किन कोमल है उस प्लेयर के मुकाबले, और आपकी हड्डियों में इतनी ज़्यादा फोर्स झेलने की ताकत भी नहीं है। उसके लिए आपको पहले एक्सरसाइज़ कर के उस एक्सरसाइज़ का एक्सपीरियंस लेकर आपको ट्रेन करना होगा। आपको डेली एक्सरसाइज़ करनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज़ में आप वार्म अप करते हैं, वर्कआउट करते हैं और अगर हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करते हैं। हैंड स्टैंड से हमारे हाथ की मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग होती है। ब्रिज पोजीशन की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ है, रनिंग करते हैं, लेग्स वर्कआउट करते हैं। अगर आप इन सब को डेली करेंगे तो जाके आप अपने स्टंट के लिए धीरे-धीरे तैयार हो सकते हैं। फिर धीरे-धीरे आप अपने स्टंट के बेसिक को समझते हुए उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। आप अगर यूँ सोचते हैं कि आप डायरेक्टली 3-4 दिन में या महीने में, कई बार ऐसे लोग होते हैं ना, कई कोच के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमें ये सीखना है और उनसे टाइमिंग पूछते हैं कि हम इसको कितने दिन में सीख जाएँगे। देखिए, यहाँ पे टाइमिंग नहीं देखी जाती। सबसे पहले ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितने ज़्यादा तैयार हैं। तो कोच सबसे पहले ये देखना चाहेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितना कर सकते हैं। और उसके बाद ही वो आपको बता सकता है कि आप उसको अगर डेली करेंगे तो कितने दिन में सीख जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी जो है ना, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका मन उसमें कितना लग रहा है, आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं, कितना वक्त दे रहे हैं, कितने ज़्यादा उसको ठीक तरीके से समझ रहे हैं। सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा और अपने आप को पहले उसके लिए ट्रेन करना होगा। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ही आपके लिए ये सेफ्टी है। अब बात करें हम फ्रंट हैंड स्प्रिंग की, तो फ्रंट हैंड स्प्रिंग वो जिस तरीके से कर रहा था, उसमें मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से वो पीठ के बल नीचे गिर रहा था, तो यहाँ पर पीठ के बल गिरने की वजह से हमारा एक तो पूरी बॉडी में झटका लगता है, वो ठीक नहीं है। बॉडी में, बैक में कहीं भी हमें इंजरी हो सकती है। दूसरा, हमारे बॉडी के साथ हमारे हेड में भी इसका झटका ज़ोर पर लगता है। और यहाँ से क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम हमें भूलने की आदत हो जाती है। दोस्तों ये
तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। वो कई लोग आपने कई प्लेयर होते हैं जो ऐसा करते हैं, करते हुए देखा होगा कि पीठ के बल गिर जाते हैं, वो असल में उसके लिए ट्रेन रहते हैं बिल्कुल, उनकी बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, वो स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। आपने मेरे को भी कई बार पीठ के बल गिरते हुए देखा होगा, तो मैंने भी इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है। इसके लिए क्या, मैं तो करता रहता हूँ, इसलिए थोड़ी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो अब शुरू में इसको नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। ये ख़तरनाक है आपके लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी भूलने की ताकत, भूलने की बीमारी जो है बढ़ जाएगी, भूलने की बीमारी हो सकती है आपको इसके करने से। इसके सर में जब झटका लगता है ना, तो ये भूलने की बीमारी आपको हो सकती है। और फ्रंट हैंड स्पिनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस पे मैंने 1-2 वीडियोस बनाई है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में भी मैं आपको एक शॉर्ट में तरीका बता देता हूँ कि सामने इस तरीके से आपको हाथ रखना है शुरू में जब आप कर रहे हैं। अब वो सारी ट्रेनिंग लेने के बाद, वार्म अप करने के बाद, अपने आप को अपने स्किन को स्ट्रॉन्ग करने के बाद, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद, और बोन को पावरफुल बनाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तभी आप इसको प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने सामने हाथ रखना है, हेड रखना है, लुढ़क जाना। थोड़ी सी इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ने की अगर हम कोशिश करेंगे, सामने हेड रखना है और पीठ को गोल करके नहीं लुढ़कना, सीधी स्ट्रेट करके आगे की तरफ गिर जाना है और अपने पैर ज़मीन पे इस तरह से रख लेना है। फिर से कोशिश करनी है, फिर से थोड़ा सा देना है। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे ब्रिज पोजीशन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इस तरह से यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये। फिर दोबारा से हम इसको आएंगे अपनी फ्रंट हैंड स्प्रिंग के लिए, थोड़ा सा अपने हाथ से ज़ोर लगाएंगे और इस तरीके से गिरेंगे। पीठ के बल से नहीं गिरना है, किस तरीके से गिरना मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से आना है, थोड़ी सी जंप करनी पड़ेगी आपको, पैर ज़मीन पे आएंगे, जैसे आप पीछे गिरेंगे अपने हाथ इस तरह से ज़मीन पे रख लेंगे, ये करना है। और रही बात, अगर आप उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप जो है गद्दा बिछा कर करें, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। गद्दे बिछा कर करें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाएं। उसके बाद आप इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस अपनी बढ़ाते जाएंगे, अपने हैंड से फोर्स करते जाएंगे, अपने लेग्स से जंप लेते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे।